नहीं तो अब जैसे हिमांशु डांसर की नौटंकी चली, राजकुमार भाई अभी एक बहुत दुखद हादसा हो गया गुलशन जी। शायद जिस दिन का हादसा था उस दिन शायद आपके पास आए थे राजकुमार जी। देखिए, एक दिन पहले हाँ, हमने उनको कई बार इनवाइट किया राजकुमार जी को जी कि आप हमारे यहाँ आइए, थोड़ा आपसे कुछ बातचीत करना है। हाँ। तो बोले कि यार अभी समय नहीं है। तो उस दिन वो फिर हमारा अपने से ही फ़ोन लगा कर बोले कि नेता भाई जाना मत, मैं आपके पास आ रहा हूँ। हाँ। तो आए थे, हाँ। बातचीत हुई, थोड़ा वो ऊपर कुछ देखते हैं। अच्छा, तो हमारे पिताजी बताए ना आप हाँ, सीरियस थे, बीमार थे, तो इसीलिए बातचीत हुई थी। तो बोले कि आइए आप एक बार हमारे पिताजी को देख लीजिए, क्या दिक्कत है, दवा कर रहे हैं लेकिन तकलीफ है बढ़ती चली जा रही है। तो आए थे हमारे पास। जिस दिन उनका एक्सीडेंट हुआ उसके एक दिन पहले आए थे आपके पास। आए थे तो हमसे उनसे 1 घंटा बातचीत हुई राजकुमार जी से। जी, बातचीत हुई जो है। तो जाते जाते एक बार कह कर गए कि नेता भाई, हमने आपको पाकर कोई गलतियां नहीं किया। आपको पाकर हमें बड़ी खुशी है कि पार्टी हमारी कामयाबी पा गई। आप बहुत 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 कामयाबी आपकी वजह से बहुत चढ़ गई पार्टी। ये तो आप एकदम सत्य है, पब्लिक कहती है। बोले कि एक इच्छा हमारी थी। वो राजकुमार भाई ने बोला कि मैं आपको 10 साल पहले से ही कह रहा था कि आप तैयार होइए कि हम पार्टी चला देंगे, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो हम कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप रिश्तेदार हैं भाई, हमारे बहन के गांव के हैं, रिश्तेदार ही हुए। हाँ, तो बोले कि देखिए पार्टी चलनी चाहिए, हाँ पार्टी बंद नहीं होनी चाहिए। हमके पार्टी बंद क्यों होगी, आप किससे कमजोर हैं बताइए। तो नौटंकी दुनिया में कैसे राजकुमार जी आ गए? मतलब ये तो उसके विषय में जानते भी नहीं थे कुछ। भाई जैसे हिमांशु डांसर है वो तो नौटंकी में मामा भांजा के यहाँ रह चुका है जी, और कई पार्टियों में रह चुका है। आप 20 साल भारत लाल पटेल के यहाँ आप बिता चुके हैं, लेकिन राजकुमार का तो नौटंकी की दुनिया से नामो निशान ही नहीं था जी। केवल वो एक दर्शक समझो राजकुमार जी। बात ऐसा, जब हम कार्यक्रम कराने हम लोग का ऑर्डर लिखवाते थे राजकुमार जी। अच्छा जी हाँ, लिखवाते थे, कहीं कहीं आते थे। देखने के शौकीन थे? जी हाँ, देखने नौटंकी के शौकीन थे, बहुत शौकीन थे। कलाकारों से बड़ा प्रेम रखते थे। इतनी अच्छी इनकी क्वालिटी थी राजकुमार जी की कोई भी ऐसा कलाकार ये नहीं कह सकता कि ये इंसान ठीक नहीं है। जानिए चौराहे पे कहीं रुक जाते थे, ये नौटंकी चलन पहले की बात कर रहे हैं। अच्छा। कि नौटंकी में अगर आते थे कलाकार के साथ बैठ करके बोल देते भैया ये चाय, सभी कलाकारों को चाय पिलाते थे, पान खिलाते थे। अच्छा। जाते समय हाथ मिला। तो ये नौटंकी कैसे आ गए इसमें? नौटंकी बात ऐसी है, बता रहे हैं ना कि आज के 10 साल पहले से हमको कह रहे थे चलाने मैं पार्टी चलाऊंगा। हाँ। तो मैं थोड़ा विश्वास नहीं कर रहा था। विश्वास इसलिए नहीं कर रहा था, थोड़ा नशे में रहते थे। हाँ, ये नशे में रहते थे तो हम मतलब पार्टी के लोग भी बताते हैं कि नशे में। इनकी बात इधर से सुनता था, इधर से निकाल देता, इसलिए कि भाई अब जैसे बच्चा सिंह खलनायक हैं, अच्छे खलनायक हैं मामा भांजा के। हाँ, लेकिन नशे में वो भी रहते हैं। उनको बहुत व्यूअर कहते हैं कि आप भैया इसको छोड़िए। भंडारी लाल जी नशे के चक्कर में दुनिया से चले गए। बिल्कुल बिल्कुल, ये सत्य है। हाँ, अच्छे अच्छे कलाकार जो कि नशे में चले गए। देखिए हर चीज का सीमा है, लेकिन राजकुमार मास्टर के पास सीमा नहीं था। उनके पास ब्रेक नहीं था। अच्छा। हाँ, ब्रेक ऐसे नहीं था कि अगर वो नशा करते थे तो ज़्यादा कर लेते थे, बल्कि प्रोग्राम में आने से हम लोग को बड़ा तकलीफ होता था कि यार आप पी करके गाड़ी चलाते हो। हाँ। रात बिरात कभी हादसा हो सकता है, कभी हो जाए, अंदेशा एक शंका रहती है दिमाग में। तो राजकुमार जी यही कहते थे कि यार नेता भाई हम आते हैं सिर्फ आप सबको प्यार पाने के लिए। हाँ। कि हम ये चीज़ जानने के लिए आते थे कि हमारे पार्टी कलाकार खुश हैं कि ना खुश हैं। ना खुश। अगर मैं अपने पार्टी में आता हूँ, अगर हमारे कलाकार मंच पे चढ़कर काम करते हैं तो हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी। तो हम कहे चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा आप नशा कम कर दीजिए। तो ये भी कहते थे कि बोले कि यार जिंदगी में क्या है। हाँ। तो मैं बोला कि मास्टर साहब जिंदगी में बहुत कुछ है, बहुत कुछ, लेकिन आप करना चाहे तो लेकिन कभी ध्यान नहीं दिए, आज धोखा खा गए। तो ये नौटंकी मतलब कि फिर आपसे अगर वो नहीं पाए तो हिमांशु को मिलाए, हिमांशु के माध्यम से नौटंकी चलाए। तो हाँ, देखिए पार्टी उन्होंने पहले हिमांशु डांसर के पास गए, उनसे बातचीत हुई कि भाई पैसा लगाना हमारा काम है और पार्टी आप चलाएंगे। अब उनसे क्या बात हुई क्या बात नहीं हुई, तो हिमांशु मास्टर को और कादिर भाई को लिवा करके हमारे यहाँ
आए थे, बातचीत हुई। कादिर भाई बोले कि यार जब पार्टी तुम्हारी नहीं चल रही है तो हम लोग के साथ में आ जाइए आपको। हाँ। तो राजकुमार जी हमारे बहनोई के पास गए थे। अच्छा, बोले कि नेता को हमारे पास रखवा दीजिए। अच्छा, मैं शोर सा लगाए जी, आपको जाने के लिए, हाँ, इसलिए कि आपका जब भारत हाँ, लाल की नौटंकी का मंचन हाँ, खत्म हुआ जी, तो आपका नौटंकी से दिल टूट गया जी, हाँ, कि मतलब इच्छा तो नहीं थी। हाँ, कि 20 साल हमने जिस पार्टी को सजोया बनाया जी, इतना ऊपर ले गया, आज वो बंद हो गई। बंद हो गई। हाँ, तो जो है, तो हम कहे चलिए ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। इच्छा तो नहीं थी, लेकिन थोड़ा हम इस मैटर में फंस गए कि मैं किसी लायक नहीं था। लायक मतलब ना कोई धंधा ना बिजनेस कुछ कर नहीं पाया था। इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम अगर हम नहीं करेंगे हाँ, तो क्या करेंगे, बच्चे हमारे क्या खाएंगे। क्या खाएंगे? अगर हम अपनी पार्टी बंद होने से पहले कोई धंधा बिजनेस किए होते तो शायद हम नहीं जाते। सही है, सही है, एक बिजनेस ये हम एक था। और अधेरे आपके अंदर एक वसूल है कि बहुत सारे कलाकार हैं जो एडवांस लेते हैं, लाख 50,000 80,000, लेकिन आपका ये रिकॉर्ड है कि आपको कोई मास्टर 1,000 2,000 की बात अलग है, लेकिन कोई मास्टर ये नहीं कहता है कि गुलशन को मैंने 50,000 दिया है, 25,000 दिया है, 1 लाख दिया है। कोई नहीं ये सर। राजकुमार जी भी 10 लाख लगभग सुनने में आता है। हम देखिए, तो ये हम अपना मकान ठाना था, घर को बना रहा था, तभी आए थे। बोले कि घर को काम मत बंद करना, काम मत रोकना, पैसे की आवश्यकता अगर पड़ेगी तो बताना। तो जितना पैसा लगेगा 1 लाख 2 लाख जितना भी लगेगा हम देंगे, अपना घर पूरा कंप्लीट कराओ। मैं उनसे हाथ जोड़कर यही बोला, मास्टर साहब देखिए, अगर हम किसी से कर्ज लेकर घर बनवाएंगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई अच्छी बात नहीं है। लोगों की इच्छा अपनी है, जिसको कैसे अपना बनाना है, कैसे बिताना है, वो सब जाने। लेकिन मेरी अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ कि मैंने, उन्होंने पैसे के लिए बोला, लेकिन मैं इनकार कर दिया। जब मैं हमारे पास बजट होगा तो हम हाँ, मैं उनसे बोला कि हमारा घर 1 साल में बने या 2 साल में बने या 10 साल में बने, लेकिन मैं हम जो अपने पैसा बजट लेकर आऊँगा कमा करके, हाँ, वैसी उसी से बनाऊँगा। हम किसी से उधार हाँ, लेकर के अगर मैं आपसे 1 लाख ले लेता हूँ, हाँ, हाँ, 2 लाख ले लेता हूँ, अगर मैं घर बनवा के तैयार कर दिया तो गांव देश के लोग यही कहेंगे, मतलब कहेंगे हाँ भाई पैसा मिला है ना, भाई फ्री भाई पैसा आज तो। आज इनकी नौटंकी में आपकी छवि, आप लोग आपकी प्रशंसा करते हैं कि जितने भी कलाकार हैं 10 लाख लगभग राजकुमार जी इसमें से बांटे हुए हैं कलाकारों को, लेकिन एक ऐसा शख्स है गुलशन डांसर, ये 1 रुपया नहीं एडवांस के तौर पर लिया है, सिर्फ अपनी नाइट जो भी अपना इनाम जो भी होता है, इसके अलावा कुछ नहीं। तो नहीं हाँ, बाद में जो है बाद में छोड़ा, हमारे दिमाग में एक बात आई, हमारे बात दिमाग में आई कि यार ये नई पार्टी है, कब कहाँ बंद हो जाए या कब कहाँ पैसा कम हो जाए या ये हो जाए। अच्छा, तो हिमांशु डांसर जी, राजकुमार जी आए थे, इनसे मैं बोला था कि हमको 5,000 चाहिए। तो राजकुमार जी हिमांशु जी बोले कि यार उस दिन हम लोग बोल रहे थे तो क्या आप पैसा नहीं चाहिए, तो आप कहाँ से पैसे की बात आ गई। हम कहे देखिए थोड़ा जरूरत है, 10-5 हज़ार की बात अलग। सुनिए, तो 5,000 लेके आए थे, 5,000 लेके आए थे, तो हमको दिए 5,000। तो 5,000 दिए, वही 5,000 है। तो 5,000 तो भाई हम तो कह रहे हैं चाहे आज ले ले चाहे कल ले ले भाई। अब भाई जिसके पास 1 लाख है, 1.5 लाख है, 80,000 है, अब उनका सिस्टम तो अलग ही होगा। सिस्टम भाई, अब उनके सामने स्थिति परिस्थिति ऐसी राजकुमार की है, अब वो तो है नहीं, और उनके घर में कोई गार्जियन भी शायद नहीं है। ये देखिए इस समय उनकी कच्ची गिरस्ती है, एकदम गिरस्ती, बिगड़े, मतलब कि कोई संभालने वाला नहीं संभालने वाला। अब 10 साल का लड़का कितना संभालेगा ना, 10 साल की लड़की है, 12 साल का लड़का है, 10 साल की लड़की है, और सास पतोह हैं, और कोई घर में है नहीं। प्रॉपर्टी तो बहुत बनाए हैं, लेकिन बेकार है, कोई संभालने वाला नहीं तो क्या मतलब है। अब पार्टी जो है अब यही हिमांशु के ऊपर दारोमदार रहेगा। अब पार्टी देखिए हम लोग रहेंगे, पार्टी चलेगी, रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। पार्टी चाहे हिमांशु चलाए चाहे और कोई भी चलाए, पार्टी तो चलेगी। लेकिन शिवांगी स्वर संगीत पार्टी है, पार्टी का नाम। जी हाँ, शिवांगी, लेकिन मालकिन केवल नाम दिए थे। शिवांगी हमारे राजकुमार की बिटिया रानी के नाम है। अच्छा, जी हाँ, उन्हीं के नाम से पार्टी चली है। और उस पार्टी के मालकिन हिमांशु डांसर बने हैं। अच्छा, मैनेजर पेंटर थे? मैनेजर लल्लू हीरो जी। अच्छा, लल्लू हीरो जी। मास्टर साहब हमारे कादिर अली भाई। अच्छा, हाँ, डायरेक्टर हमारे राज पेंटर कभी। अच्छा, मतलब सभी के सहयोग द्वारा पार्टी चल रही थी। जी।
तो पार्टी बंद नहीं होगी, पार्टी भाई चलेगी। देखिए, हाँ देखिए, किसी के कोई वैसे जानता गुलशन नहीं। जी कुछ पार्टी में खींचातानी बीच में कुछ सुनने में आया था, खींचातानी पार्टी में थी। आज देखो ये सत्यता आज नहीं तो कल वापस तो वो तो सामने आएगी। एक न एक दिन आएगी। खींचातानी राजकुमार जी के जब थे तभी खींचातानी कुछ पार्टी में थी। सुनने में आया कि बैनर पोस्टर भी छपा था, लेकिन राजकुमार जी नहीं रहे। अब देखो जो ये किए हैं वो क्या करते हैं। करना नहीं चाहिए था, किसी को आसमान से उठाकर नीचे नहीं गिराना चाहिए। और ये जहाँ तक हमारी सोच है कि हमारे दर्शक भी यही चाहेंगे कि अगर जिसका हाथ पकड़े हो, दामन पकड़े हो, दुनिया में नहीं, उसको निभाओ। अब नहीं है तब उसको निभाओ। अगर रहता फिर अपनी पार्टी अलग करते, कुछ करते, तो वो फिर अपना संभाल लेता, दूसरा कलाकार ला लेता। भाई मास्टर था, मालिक था, नौटंकी में पैसा खर्च किया था। देखो आगे क्या होता है कलाकारों के बीच में होगा क्या। पार्टी मतलब अगर ये लोग संभाल ले जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो भाई देखिए सभी भी बच्चे हैं, सभी अपना खर्च संभालना चाहता है। और जो भी उसका पेमेंट है उसको वापस करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा भाई। वो उचित तो यही है, उचित है वो भाई। अपने से खुश होना चाहिए। अगर अगला हमारे मुसीबत में दिया है, अगर अगला इंसान हमारी मुसीबत, हमारी परेशानियों, हमारी मदद किया है, हमको दिया है, तो हमारा भी फर्ज है यही है कि हमको भी उसकी मुसीबत में देना चाहिए। आया तो पार्टी को चलाएं, और जो भी शेयर हो नौटंकी का, जो 1000-1500 जो भी बचे, उनका शेयर चाहे 1 महीने में इकट्ठा करके दे, चाहे 15 दिन में इकट्ठा करके देना चाहिए। आपकी ये बात बहुत हमको अच्छी लगी कि आपने कहा ये देना चाहिए। ये सभी दर्शक, सभी व्यूअर, सभी नौटंकी के प्रेमी, कल को बुलावा है उनके यहाँ। अच्छा। सभी लोग जाएंगे भाई। हमारा जितना हिसाब है वो जो है, यहाँ तक कि आपसे सही बताएं तो हमको 5000 दिया गया था। 5000 में हमको कहीं कहीं पैसा जो है कम मिला है, तो उसको हम लिख करके रखे हैं। तो हम जोड़े हैं उसमें, सो हमारा 1400 रुपया वो जो है हमारा बढ़ रहा है। अच्छा। हाँ, देने के लिए तो 1400 में 5000 में माइनस कर दीजिए। अगर लेकिन हम ये अपनी आत्मा से नहीं रखे हैं कि हम उसको काटेंगे। अच्छा। नहीं, हम खुद 5000 दे देंगे, जो वापस कर दोगे। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो हमारा बढ़ रहा है, हमको कम मिला है तो हम उसको काट के देंगे। हाँ। नहीं, हम 5000, हाँ, जहाँ वहाँ पे बात आएगी तो जो है हम पूरा वापस कर दे जी। जो गया सो गया, ठीक। तो हाँ, मालिक ही चला गया, वही बात, जो हमारा मालिक उससे बड़ा क्या है फिर पैसे तो हम यही कहेंगे कि कोई भी कलाकार अपनी ईमानदारी पे, अपनी नियत को साफ रख करके अपने जो भी हिसाब पाती हो भाई वो चला देने की मतलब कोशिश करें। हाँ, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप तत्काल इतना ला करके दो, जितना आप हो सके उतना मदद करिए, धीरे धीरे तक आप उसको दीजिए। तो अभी कादिर भाई पार्टी के मास्टर हैं? जी हाँ। अच्छा। देखिए संभालने वाले वही है, कादिर भाई। जी हाँ, मतलब कादिर और हिमांशु दोनों ने मिलकर, हाँ, दोनों भाई यही सब, ये दोनों मिल करके पार्टी को संभाले हैं। हाँ, कादिर ने ही नक्कारा वादक साहिल को लाया। जी हाँ। कादिर आज शायद आपके पास भी आए थे इनकी पार्टी के लिए। जी हाँ, कादिर, हिमांशु, अरबाज सब आए थे। मतलब जिस दिन उनसे बातचीत हुई, हमारे यहाँ 10 लोग आए थे। अच्छा। 10 कलाकार लोग आए थे। भाई आप स्टार कलाकार। हाँ, जब आए तभी बोले कि गुलशन भाई हम आए हैं तो आपको लेकर जाएंगे। और अगर ये लोग ना आते तो आप पन्ना लाल के यहाँ होते। ख्वाहिश तुम्हारी यही थी, ख्वाहिश यही थी थोड़ा, मतलब बस वही बात की बात एक होता है गुलशन के अंदर, एक है बात, हाँ, बात मर्द की बात। देखिए अब अगर आप उसको, आपने इसको कह दिया है तो यहाँ जाएंगे। अब बात छेड़ दिए। अब आपको हकीकत बताऊं, पहला फोन हमारे पास कादिर भाई ने फोन किया। अच्छा। उन्होंने बोला कि यार पार्टी नहीं चलेगी क्या? मैं बोला कि ऐसी कोई बात नहीं, हमको सूचना नहीं मिली। तो कादिर भाई ने बोले कि नेता भाई अगर पार्टी चलेगी तो आप जाइए रहिए। अच्छा। नहीं चलेगी तो इतना समझ लीजिए कि आपको कहीं जाना नहीं है। तो हमारे पास फिर साहिब लाल जी आए, मतलब अच्छा। जो मुन्ना मेडिकल स्टोर वाले हैं। उन्होंने फ़ोन किया, बोले कि नेता आपकी पार्टी नहीं चलेगी तो आपको साहिब लाल साथ में रहना है। अच्छा। तो उनसे हमने साफ कह दिया कि मैं कहीं मान लिया हूँ। अच्छा। उसके बाद लाल सिंह हमारे पास फ़ोन किए, तो उनसे भी हमने बोला कि मास्टर साहब हमने कहीं मान लिया। उसके बाद जो है रूपचंद नक्कारा वादक, अच्छा, मामा भांजे के नक्कारा वादक, वो भी फोन किए कि बच्चा तुम्हारे साथ हमने 10 साल नगाड़ा बजाया। हाँ,
तो हमारी बात इनकार नहीं होनी चाहिए। तो मैं बोला कि बोलिए क्या बात है? बोले कि ये तुमको हमारे साथ रहना चाहिए, पार्टी नहीं चलेगी। उनसे भी साफ कर दिए, जो उनके हमारे संगत के हैं, हमारे चाचा हैं, अच्छा, कि बहुत दिन हमारे साथ 10 साल नगाड़ा बजाए, नचाए अपने किसके साथ? रूपचंद उस्ताद के साथ। भारत लाल की? जी हाँ, नहीं, हाँ हाँ। अच्छा, शुरू में जब रूपचंद जी आए हाँ, तो 10 साल नगाड़ा बजाए हमारे यहाँ। भारत लाल। जी हाँ, तो उनकी ख्वाहिश थी कि आपको मामू बहने के यहाँ आना है। अच्छा, तो उनसे भी कह दिया कि देखिए मैं कहीं मान चुका हूँ, हाँ, मैं नहीं आ पाऊंगा। अच्छा, उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ओम प्रकाश दीपक खलीफा, हाँ, यहाँ बक्सेड़ा के हैं, वो भी आए। हाँ, उनको भी हमने इनकार कर दिया अच्छा, कि भैया हम कहीं मान चुके हैं। हाँ, फिर बाद में जो है, जिस दिन कादिर भाई, हम घर फाने थे, कादिर भाई काफ़ी दिन से आने के लिए कोशिश कर रहे थे, हम नहीं कर दे रहे, भैया देखिए हमारे घर में काम चल रहा है, अभी हम समय नहीं पाएंगे बात करने के लिए। जब हमारे पास समय मिला, हम वो आए, वो लोग फ़ोन करके आए, बातचीत हुई। जैसे ही जो है क्या कहते हैं कि कादिर भाई से बातचीत हुई, हाँ, उनको लोग जाते ही 10 ही मिनट बाद पन्ना लाल मास्टर आ गए। अच्छा, बोले हाँ, कि देखिए मैं आया हूँ कुछ सोच समझ करके, आपको हमारी पार्टी में रहना है। मैं बोला कि मास्टर साहब आप लेट हो गए। बात हो गई मेरी। हाँ। तो बोले किस लिए? मैं कादिर भाई के साथ मान लिया, जो हिमांशु डांसर की पार्टी चलने जा रही है। पन्ना लाल भैया बहुत कोशिश किए। पन्ना लाल भी एक अच्छे अच्छा, इंसान बहुत हैं, अच्छे मास्टर, बहुत अच्छे मास्टर हैं, बहुत अच्छे, क्वालिटीदार हाँ, मास्टर हैं। बहुत अच्छे मास्टर। उन्होंने कहा देखिए गुलशन भाई, जब आपने बात मान ली है तो कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। देखिए मर्द की जुबान एक होनी चाहिए। हाँ, पन्ना लाल अगर जी, हाँ, पन्ना लाल भैया इतना सम्मान किए कि चलिए कोई बात नहीं है, हमारा फर्ज था आपके पास आना, हम आ गए और हम अपने फर्ज से अदा हो गए। अब आप नहीं मिले तो कोई बात नहीं कोई है। बात नहीं, हो सकता है फिर भविष्य में हाँ, मिले। लो तो मास्टर साहब बोले पन्ना लाल जी कि देखिए आप तो हमारे हाथ से छूट गए हैं, लेकिन आप जाइए, लेकिन इतना ध्यान दीजिएगा कि आपको अगली बार हम नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो छोड़ेंगे। हम कहे मास्टर साहब चलिए देखिए, अब 1 साल बिताने दीजिए, उसके बाद कौन रहेगा कौन जाएगा वो तो भाई समय बताएगा। मालिक ने चाहा तो आपकी अच्छा, संगत हो इनका ये जाएगी। हादसा कैसे हुआ, मतलब कि कहाँ पे हुआ था राजकुमार जी के? देखिए जब यहाँ से गए, हाँ, यहाँ से गए तो हमारे पास 10:30 बजे फ़ोन आया। हाँ, तो सुनने को मिला कि राजकुमार जी खत्म हो गए। हाँ, तो मैं नींद में था, उठ के बैठ गया। हाँ, कुछ देर तो मेरे पूरी शरीर हाँ, थर 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 कांपने लगी हाँ, कि ऐसी दुर्घटना कि जो इंसान अभी हमसे मिल कर गया, हाँ, 5-6 घंटे पहले, उसी की मृत्यु की मतलब सूचना मिल गई। तो हमारे तब से उसी समय हमारी बहन फ़ोन लगाई, हाँ, बोली कि भैया राजकुमार खत्म हो गए। तो मतलब ऐसे फ़ोन बातचीत होने लगी, तो सूचना मिलने लगी कि शायद रोड के बगल ठेसर खड़ा था। थ्रेसर, ट्रैक्टर, टाली से? ट्रैक्टर अच्छा, ट्रैक्टर जो है कहीं गेहूँ से मार कर आ रहा था, हाँ, साइड में लगा कर खड़ी किया था। हाँ, अब देखिए मैं गया नहीं था। हाँ, हाँ। अब वो टाइम क्या, शायद टाइम क्या था? टाइम शायद 8 पौने 8 बजे थे अच्छा, अच्छा, शाम को। अच्छा, तो मैं गया तो है नहीं वहाँ। हाँ, तो लोग जो बताते हैं, अब शायद ठेसर खड़ा था कि ट्रैक्टर वाला ठेसर लेके जा रहा था। अच्छा, लेकिन इतना है कि ये पीछे से अपने आप उसमें भिड़ गए। हाँ, तो जो यहाँ सर है, हाँ, जो क्या कहते हैं ठेसर का जो इंगल होता है, हाँ, हाँ, यहाँ से यहाँ निकल गया। ओह, जी पार हो गया। हाँ, और जो पैर में लगा, हाँ, जो नीचे का इंगल ऐसे ऐसे रहता है ठेसर का, हाँ, हाँ, उसमें इनके पैर के घुटना के नीचे जो हड्डी, हाँ, जो सीधी सीधी हड्डी होती है, हाँ, इसके कटाई हड्डी कट के पैर लटक गया था। ओह, अब वहीं पे शायद स्पीड में थे बहुत शायद, स्पीड में थे। स्पीड अब में। भाई दुर्घटना से तो यही समझ में आता है हाँ, कि स्पीड शायद में गाड़ी थे, बहुत स्पीड थी। स्पीड में थे। अब पता नहीं दिमाग में कुछ चल रहा था या कुछ नशा भी था, क्या था। लाइट गाड़ी की कमजोर थी, सामने से कुछ आया होगा, लाइट ना दिखा होगा, ये भी हो सकता है कुछ। अब उस समय मौके पर कोई वहाँ था पर नहीं। क्या हुआ क्या नहीं मौके भाई, जो हाँ, क्या बताएंगे इसी लोग, बहाना उनकी मृत्यु थी। वही चीज ना। हाँ, लेकिन अच्छा, इतना है कि राजकुमार जी बहुत अच्छे इंसान थे, कलाकारों से बड़ा प्रेम रखते थे। तो उनको इतनी खुशी होती थी कि जब उनको यह सुनने को मिलता था कि पार्टी प्रोग्राम खत्म हो गया, कलाकार बिल्कुल खुश होके गए, खुश होके गए। ये यही चीज़ सुनने के लिए फ़ोन लगाते थे कि सभी गए। हाँ, तो जब बोल देते थे कादिर जी या हिमांशु जी कि हाँ सब गए, तो सब खुश होके गए ना। हाँ, किसी कोई पैसा,
कुछ कम नहीं पाया, अच्छा कोई नाराज अच्छा, होके जो नहीं कम गया। पड़ता था मिलाते देखिए थे। 1000-500 रुपये कम पाता था तो बेचारा इतना अच्छा था कि कलाकार को फ़ोन करके रोक देता कि आप जाइए नहीं, पैसा लेकर जाइए। ओह! अगर कम है, जिसके पास 100, 50, 20 अगर कम है, हाँ, तो उनको फ़ोन करके राजकुमार जी खुद रोकते थे कि आप वहीं रहिए, हम आ रहे हैं, हाँ, आप अपना पूरा पैसा लेकर जाइए। लेकर जाइए। इतनी अच्छाई, इतनी इत क्वालिटी थी उनके क्वालिटी थी पास, समझ उनके अंदर। लीजिए।